गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बीपीएससी टीयर 2 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान पत्र की प्रारूप के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआर 0 टीआर 20 में चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए तदर्थ पत्र मिल चुका है तथा उनकी पद स्थापना से संबंधित पत्र कुछ ही दिनों के अंदर जारी होने वाला है। उस पद स्थापना लेटर मिलने के बाद सभी बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थी अपने अपने विद्यालय में योगदान देंगे। योगदान से संबंधित आपको एक योगदान पत्र लिखना होगा। उस योगदान पत्र में हम क्या लिखें, कैसे लिखें, उसी से संबंधित यह वीडियो काफी उपयोगी है। योगदान पत्र का प्रारूप के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखेंगे, उसके ठीक नीचे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। यानी आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ कोई न कोई आपको योगदान कराने के लिए जो मुख्य रूप से अधिकृत हैं वे उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही होंगे जो आपको योगदान अपने विद्यालय में कराएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में जो हेड होंगे उन्हीं को हम संबोधित करके लेटर लिखते हैं और लेटर लिखेंगे भी तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं तो किस संबंध में लिख रहे हैं इसके लिए विषय का लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विषय सेवा में के बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय के ठीक नीचे उस विद्यालय का नाम एवं प्रखंड एवं जिला का नाम अवश्य देंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय के बाद जिस विद्यालय में आप योगदान करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। वो किस प्रखंड में है उसका नाम लिखेंगे और किस जिला में है उस जिला का नाम लिखकर पूर्ण विराम देंगे। यानी सेवा में लिखने के बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उस विद्यालय का नीचे नाम लिखेंगे। वो विद्यालय जहाँ स्थित है उस जगह या प्रखंड का नाम लिखेंगे और जिला का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम किस संबंध में यह प्रश्न लेटर लिख रहे हैं इसके लिए विषय लिखना जरूरी है। और उस विषय में जितने भी लोग बीपीएससी द्वारा चयनित है, तो चूंकि आप बीपीएससी द्वारा चयनित है इसलिए उसका जिक्र अवश्य करेंगे, क्योंकि आप किस सेवा से आ रहे हैं। यानी आपकी परीक्षा बीपीएससी द्वारा हुई है इसलिए इसको जरूर लिखेंगे। और अगर टीआर 1 से आए हैं तो टीआर 1 लिखेंगे, अगर टीआर 2 से आए हैं तो टीआर 2 लिखेंगे। तो विषय में लिखेंगे बीपीएससी टीआर 20 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के संबंध में। यानी विषय ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपकी
मुख्य बातें जो है जिस संबंध में आप योगदान करने जा रहे हैं, तो आप योगदान कैसे टीचर हैं, या तो बीपीएससी टीयर 20 द्वारा चयनित है और किस पद के लिए योगदान कर रहे हैं, तो विद्यालय अध्यापक के पद पर। क्योंकि जो लोग पहले विद्यालय में योगदान करते थे वे नियोजित टीचर थे, वहाँ वे लिखते थे नियोजित शिक्षक के पद पर। तो आप तो नियोजित है नहीं, आप विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के संबंध में, यानी साधारण सी बात है कि आप विषय में इतना लिख देते हैं तो सारी बातें योगदान के संबंध में स्पष्ट हो जाती है कि आप बीपीएससी 20 में चयनित हैं और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करना चाहते हैं। उसके बाद महाशय लिखिए। महाशय लिखने के बाद कॉमा देने के बाद उपर्युक्त विषय सादर सूचित करना है, उपयुक्त विषयक सादर सूचित करना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है उस जिले का नाम दे देंगे। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, जिला शिक्षा पदाधिकारी गया जरूर लिखेंगे। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ का होगा वहाँ जिला का नाम लिख देंगे। के पत्रांक अगर पटना होगा तो पटना पब्लिक एडवर्टीजमेंट 27/2023, यानी आपके लेटर पर ही लिखा हुआ है। जो भी तदर्थ आपको लेटर मिला है, यानी 13 तारीख को, उस लेटर के आलोक में ऊपर आपके पत्रांक लिखा हुआ है, उस पत्रांक को अवश्य देंगे। यानी पत्रांक में जो भी आपके हैं और किस वर्ग के लिए है, तो यहाँ पर 9 और 10 दिख रहे हैं, जैसे इस प्रारूप में दिख रहा है। जैसे लेटर सारण के संबंध में है तो सारण लिखा हुआ है, ये CR सारण एडवर्टीजमेंट नंबर 27। कहीं सिवान होगा तो सिवान का लिखा रहेगा, पटना है तो पटना का लिखा है। सब में एडवर्टीजमेंट 27 होगा, 2023 होगा, PAT लिखा होगा, GT लिखा होगा, 9-10 के लिए होगा, 10 11-12 के लिए होगा, 6-8 होगा, 1-5 होगा, तो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। और लेटर संख्या जैसे 72, 57, 2, 7, 8, ये आपके लेटर का क्रम होगा, वो भी लिखना है। और दिनांक किस तारीख को मिला, जो आपको पदस्थापना लेटर मिलेगा उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, और जिस दिन को मिला है उस दिन को भी आप इसमें जिक्र कर देंगे कि हम इस तारीख को जो है के आलोक में मुझे इस विद्यालय में, और किस विषय में कर रहे हैं, अगर हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी विषय के पद पर। और एक चीज यहाँ आप दे देंगे कि विषय के पद पर पूर्वाहन लिख देंगे जरूर, पद पर। यहाँ पर के आलोक में मुझे इस विद्यालय में हिंदी विषय के पद पर पूर्वाहन योगदान की अनुमति दी जाए। यानी पूर्वाहन जरूर लिखें, क्योंकि जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं, अगर 12 बजे के पहले आप योगदान करते हैं तो उस दिन का सैलरी, उस दिन का वेतन आपको जरूर मिलेगा। अगर अपराह्न लिखते हैं तो हो सकता है कि उस दिन का वेतन आपको न मिले। भले ही आप अपराह्न में ही ज्वाइन करें, लेकिन लेटर में पूर्वाहन जरूर लिखें। तो हिंदी विषय के पद पर पूर्वाहन योगदान की अनुमति दी जाए। अतः इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। नीचे आपका विश्वासी, उसके नीचे नाम लिखें, उसके बाद अपना पता दें, अपना मोबाइल नंबर दें,
और इधर बाएं साइड में अनुलग्नक लिखने के बाद यथोक्त लिखेंगे और नीचे दिनांक लिख देंगे। जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं उस दिन का दिनांक दे देंगे। इस तरह से हम लोग योगदान पत्र जो Tier 1 या Tier 2 में जो चयनित बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं, उनको पदस्थापना लेटर मिलने के बाद वे अपने अपने विद्यालय में ही योगदान करेंगे और उस विद्यालय में योगदान करने के लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा। उसे हम योगदान पत्र के नाम से जानते हैं और ये सभी अभ्यर्थियों को लिखना होगा। मैंने तो यहाँ पर एक योगदान पत्र का प्रारूप बताया जो बहुत ही सरल है, सहज है, किसी तरह की कोई कठिन शब्द और शब्दावली का प्रयोग नहीं है। आप जितना सरल और सुगम तरीके से आप इस पत्र को देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप अगर इसी ढंग से पत्र लिखते हैं तो त्रुटि की संभावना कम रहेगी और आपके सारे भाव अर्थ सभी कुछ इस लेटर में समेटे हुए हैं और आप एक अपना इम्प्रेशन भी उस विद्यालय को संदेश देंगे कि मैंने जो योगदान पत्र दिया वो काफ़ी ही सरल, सुग्राह्य और आपके प्रधानाध्यापक महोदय भी इस लेटर को देखकर काफ़ी खुश होंगे। और आप कोशिश करें, प्रयास करें तो इस तरह के सरल पत्र, योगदान पत्र आप लिखने में कामयाब होंगे। कुछ मुख्य बातों को ध्यान में देना जरूरी है, जैसे मैंने ऊपर बताया सेवा में, और लेटर जो है लेटर जैसा दिखना चाहिए। सबसे मुख्य बात होती है कि लेटर के लिए प्लेन पेपर बहुत जरूरी है। उस प्लेन पेपर को लें और उसमें सेवा में विषय, महाशय इत्यादि बातों को बिल्कुल उसी ढंग से लिखे जैसा मैंने इसमें बताया है। जब बात खत्म हो जाए तो उनका आभार व्यक्त करना न भूलें और अंत में आपका विश्वासी जरूर लिखें, उसके नीचे नाम लिखें, पता लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और इधर बाएं साइड अनुलग्नक में यथोक्त आप जो कुछ भी लिख रहे हैं या दे रहे हैं उस संबंध में यहाँ लिखना होता है या बताना होता है। और नीचे जिस दिनांक को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो जरूर लिखें। लेटर में योगदान कर रहे हैं तो पूर्वाहन जरूर लिखें। इसमें पत्रांक, दिनांक, विज्ञापन संख्या, लेटर संख्या, जैसा कि मैंने पत्रांक के संबंध में बताया वो आपके लेटर में दिया होगा, उसे हूबहू उसी तरह केवल उतार देना है। और इस तरह से हम लोग सरल लेटर लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी सावधानी अगर हम दें तो निश्चित रूप से ये लेटर आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। धन्यवाद।